बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िर आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 27 अक्टूबर 2021 है और आज दिन है बुध का। नाज़िर इस वीडियो के अंदर भारत से मकबूजा कश्मीर से कुछ बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। भारत से खबरें सामने आ रही हैं कि भारतीय फ़ौज बिक रही है। भारतीय फ़ौज पैसों के इवज़ अपने ही मुल्क की और अपनी ही फ़ौज की जासूसी कर रही है। खुफिया डॉक्यूमेंट्स को, खुफिया राज़ों को बेचा जा रहा है, लीक किया जा रहा है। नाज़िर भारत के बड़े अखबारात के अंदर, भारत के बड़े मीडिया के अंदर ये रिपोर्ट नशर हो रही है कि भारत की नेवी के अफसरान और भारतीय नेवी के कई अहलकार खुफिया राज लीक करने में मुलव्वस पाए गए हैं। यही वजह नाज़िर भारत की CBI जो एजेंसी है उसने इन्वेस्टिगेशन की है और नेवी के एक ऑफिसर समेत दीगर 5 अहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह भारत के अंदर कोई मामूली वाक़या नहीं है और यह कोई पहला वाक़या भी नहीं है। इससे पहले भी भारत के अंदर भारतीय फ़ौज के जो अहलकार हैं वो इसी तरह की जासूसी की कार्रवाइयों में मुलव्वस पाए गए हैं। नाज़िर आए रोज़ हम ये खबरें सुनते हैं कि भारतीय बॉर्डर फोर्स के अहलकार, भारतीय फ़िज़ाइया के अहलकार, भारतीय नेवी के अहलकार वो अपने ही मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं और अपने ही मुल्क की हसास मालूमात को लीक कर रहे हैं, फ़रोख्त कर रहे हैं। इसी पर भारत की मोदी हुकूमत की नींदें भी उड़ी हुई हैं और मोदी हुकूमत परेशान है कि आखिर गुमनाम हीरोज़ कौन हैं जो भारत आकर भारत के राज़ों को चुरा लेते हैं। आपको याद होगा कि तकरीबन एक हफ्ते पहले पाकिस्तान ने भारत की आबदोज़ को घेर लिया था जो पाकिस्तान की समंदरी हुदूद के अंदर आई थी और बल्कि उसे पकड़ भी लिया था। फिर उनकी माफ़ी तलाफ़ी के बाद पाकिस्तान ने भारतीय आबदोज़ को छोड़ा था, रिहा किया था। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की नज़रें किस कदर तेज़ हैं। अगरचे पाकिस्तान भारत से असलहे के एतबार से पीछे होगा, यानी इतना असलहा पाकिस्तान नहीं ख़रीदता जितना भारत ख़रीदता है। भारत का दिफाई बजट सालाना 75 अरब डॉलर से ज़ायद का है। पाकिस्तान का दिफाई बजट बमुश्किल 10 से 12 अरब डॉलर का है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की इंटेलिजेंस और पाकिस्तान की एजेंसियां और पाकिस्तान की नज़रें भारत के मुकाबले में 1000 गुना ज़्यादा तेज़ हैं और पाकिस्तान भारत की हर साजिश पर नज़र रखे हुए है और भारत के हर तरह के हसास मालूमात और हर तरह की हसास जो मीटिंग्स हैं और जो राज हैं वो पाकिस्तान के इल्म में होती हैं। ये भारत की मोदी हुकूमत के लिए पैगाम है कि वो पाकिस्तान से पंगा लेने की बजाय अपने गिरबानों में झांके और अपने अंदर गौर करे कि हमारे अंदर कौन कौन बिका हुआ है और कौन कौन भारत के साथ गद्दारी कर रहा है। वाराणसी का अब आपको मकबूजा कश्मीर के हवाले से कुछ बड़ी खबरें आपके सामने रखते हैं। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज की बर्बरियत और दरिंदगी जारी है। कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हें जेलों में डाला जा रहा है। नाज़िर आज की एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारतीय पुलिस ने 4 कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिए है और ये 4 कश्मीरी नेपाल के ज़रिए से सऊदी अरब सफ़र कर रहे थे। वहाँ पर रोज़गार के लिए जाते हैं, कारोबार करते हैं, मुलाजमतें करते हैं, वहाँ नौकरियाँ करते हैं। तो ये कश्मीरी नेपाल के ज़रिए से सऊदी अरब जाने वाले थे कि उन्हें वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया गया और इन्हें 10 साल के लिए जेल डाल दिया गया। यानी ये जो 4 कश्मीरी गिरफ्तार हुए हैं इन पर कोई इल्ज़ाम नहीं है, महज शक की बुनियाद पर इन्हें जेल के अंदर डाला गया है और अब ये 10 से 12 साल जेलों के अंदर रहेंगे। वहाँ से फिर इन्हें निकाल कर फेक इनकाउंटर के अंदर शहीद कर दिया जाएगा। ये भारतीय फ़ौज की, भारतीय हुकूमत की कहानी है जो कश्मीरियों के ख़िलाफ़ बीत रही है और कश्मीरियों को इस हवाले से नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। नाज़िर में एक और ख़बर सामने आ रही है कि भारत का इंडिया टुडे अखबार है उसने ये रिपोर्ट दी है कि भारत की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने मकबूजा कश्मीर के अंदर कई जगह पर सर्च ऑपरेशन किया है और उन कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया गया है जिन्होंने जमाते इस्लामी जो कश्मीर के अंदर है उनका किसी भी तरह से उनका लिबास पहना हुआ है, उनके झंडे उठाए हुए हैं, तो उन्हें गिरफ्तार करना शुरू कर दिया गया है और उनसे वो जो आउटफिट है वो बरामद किया जा रहा है। इसके अलावा नाज़िर भारत ही का ये अखबार है इंडिया टुडे, उसके अंदर एक और जो आज की रिपोर्ट छपी है उसके अंदर ये कहा गया है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर
बहुत सी जगहों पर जो पाकिस्तान के हक़ में, जब पाकिस्तान ने इंडिया के साथ मैच जीता है तो इस हक़ में जब पाकिस्तान के हक़ में जश्न मनाया गया तो जश्न मनाने वाले जिन कश्मीरियों के बारे में वहाँ के लोकल जो बाहर से आए हुए हिंदू थे, उन्होंने, हिंदू थे या फिर भारत नवाज जो लोग थे, उन्होंने जो शिकायतें लगाई हैं भारतीय पुलिस को और फ़ौज को, तो अब वहाँ पर जो मुजाहिदीन हैं उन्होंने धमकियाँ दी हैं कि जिन जिन लोगों ने कश्मीर के अंदर जश्न मनाने वाले लोगों की शनाख्त के हवाले से कंप्लेंट की हैं, दरख्वास्तें दी हैं, शिकायतें लगाई हैं, उनको मारा जाएगा। नाज़रीन, सच्ची बात यह है कि भारत को अभी भी पाकिस्तान से शिकस्त हज़म नहीं हो रही है। हमारे पास ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि मेडिकल कॉलेजेस के और मेडिकल यूनिवर्सिटियों के कई तलबा हैं जिनको इस वजह से मुअत्तल कर दिया गया है, जेलों में डाल दिया गया है कि उन्होंने पाकिस्तान के हक़ में नारा लगाया, पाकिस्तान का मैच देखा और पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाया। इस वजह से उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया है। यहाँ तक कि कश्मीर के अंदर ख़वातीन ने, लड़कियों ने भी जश्न मनाया था पाकिस्तान की जीत पर, उन्हें भी गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हें भी कॉलेज से मुअत्तल किया जा रहा है। इसके अलावा काम कश्मीर से ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि भारतीय फ़ौज ने जो लोग जश्न मना रहे थे 24 अक्टूबर की फ़तह पर पाकिस्तान के हक़ में, उनका डेटा हासिल कर लिया है और उन्हें मुख्तलिफ जगहों से गिरफ्तार करके जेलों में डाला जा रहा है। तो ये भारत का चेहरा है, ये भारत का आईना है जो अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहता है, लेकिन हकीकत ये है कि वहाँ पर कोई डेमोक्रेसी नहीं है। हकीकत ये है कि वहाँ निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है। दूसरी तरफ से नाज़रीन, कश्मीरी मुजाहिदीन के हाथों भारतीय फ़ौज की बर्बादी का सिलसिला भी जारी है। कश्मीर का इलाका पूंछ है जहां पर 17 दिन हो चुके हैं, आज 18वां रोज़ है। भारतीय फ़ौज ऑपरेशन कर रही है कि यहां पर मुजाहिदीन छुपे हुए हैं, लेकिन भारतीय फ़ौज को मुंह की खाना पड़ रही है। भारतीय फ़ौज को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। हमारे पास जो ताज़ा इत्तला सामने आ रही हैं कि भारतीय फ़ौज के मज़ीद 5 एहलकार ज़ख्मी हुए हैं। मकबूजा कश्मीर के अंदर पूंछ ही में मुजाहिदीन ने ग्रेनेड हमला किया है, जिसके अंदर 5 भारतीय फ़ौजियों के और पुलिस एहलकारों के ज़ख्मी होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। जबकि नाज़रीन, कश्मीर के अंदर जो पूंछ सेक्टर में ऑपरेशन है वो नाकामी से दो चार हो रहा है और भारत के जितने भी बड़े बड़े अफसरान थे फ़ौज के, उन सब ने मीटिंग्स की हैं कि कैसे यहाँ पर ऑपरेशन कामयाबी से पूरा किया जाए, लेकिन वो नाकामी से दो चार हो रहे हैं और मुजाहिदीन हावी हैं और भारतीय फ़ौज की बर्बादी जारी है। यही वजह है कि कश्मीर के लोग अब खुश हो रहे हैं कि कम अज़ कम तालिबान की जीत के बाद, अफ़गानिस्तान में तालिबान के आने के बाद, अब कश्मीर के अंदर भी मुजाहिदीन की कार्रवाइयाँ तेज़ होंगी और मुजाहिदीन ताबड़तोड़ हमले करके भारतीय फ़ौज को शिकस्त से दो चार करेंगे। नाज़रीन, एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर भारत से है। इस खबर के अंदर ये कहा जा रहा है कि RSS जो भारत की दहशतगर्द तंजीम है, इसका इजलास हो रहा है। 3 रोज़ा इसकी मीटिंग हो रही है जो आज से शुरू होगी, बल्कि 28 अक्टूबर से शुरू हो रही है। और इस RSS की मीटिंग के अंदर और इस इजलास के अंदर जो बांग्लादेश के अंदर हिंदू इंतहा पसंदों के मुसलमानों पर हमले हुए थे, या दूसरे लफ्ज़ों में RSS ने ये जो दावा किया कि मुसलमानों ने मंदिरों पर हमला कर दिया बांग्लादेश के अंदर, इस पर गौर व फिक्र किया जाएगा। और RSS की दहशतगर्द जो तंजीम है, इसके बड़े अब वो नए प्लान्स की मंजूरी देंगे, नए मंसूबों की मंजूरी देंगे। बांग्लादेश के अंदर चंद दिन पहले एक हिंदू मंदिर के अंदर मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई गई, कुरान पाक को जलाया गया, कुरान पाक की बेहुरमती की गई, जिसके बाद मुसलमानों ने बदला लिया और हिंदुओं पर हमला किया। और इसके बाद मुसलमानों की गिरफ्तारियां शुरू हो गई और सैकड़ों मुसलमान जेलों में डाल दिए गए और मुसलमानों को शहीद भी किया गया। शेख हसीना वाजिद की भारत नवाज हुकूमत भारत के हक में इस हवाले से अपने ही लोगों पर जुल्म कर रही है। अब नाज़रीन, भारत के मशहूर अखबार इंडिया टुडे ने यह खबर दी है कि RSS की जो कल से मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग के अंदर बांग्लादेश में जो कुछ हिंदुओं के साथ हो रहा है, इस पर फैसले किए जाएंगे और इसके लिए बाकायदा रेजोल्यूशन पास होगी और नए लाहे अमल का और नई तरतीब बनाई जाएगी। दूसरे लफ्ज़ों में हम यूँ कह सकते हैं कि भारत मोदी दहशतगर्द की हुकूमत RSS और BJP ये बांग्लादेश के अंदर मुसलमानों के कत्लेआम के लिए नए मंसूबे बनाएगी। ये बांग्लादेश के अंदर अब वहाँ पर सुन्नियों के ख़िलाफ़ या मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंदू मुस्लिम फसादात के लिए नए हंगामे खड़े करेगी।
नाज़िर नेपाल के अंदर, श्रीलंका के अंदर, भूटान के अंदर, कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर और दीगर जगहों पर भारत इसी तरह के कार्रवाइयाँ करवाता रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी जो शिया सुन्नी फसादात हैं, इनके पीछे, फ़िरका वारियत के पीछे भारत के हाथ पकड़े गए हैं, भारत की एजेंसियां इसमें मुलव्वस रही हैं और अब बांग्लादेश के अंदर भारत इसी तरह हालात ख़राब कर रहा है। लिहाजा बांग्लादेश के मुसलमानों को जागना चाहिए, बेदार रहना चाहिए और शेख हसीना वाजिद की हुकूमत को भी होश के नाखुन लेने चाहिए और बांग्लादेश के मुसलमानों को अपनी आज़ादी के लिए और अपने शनाख्त के लिए और हिंदुओं के मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर वो खामोश रहेंगे तो इसी तरह से उन पर हमले होते रहेंगे, जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर चंद दिन पहले हमले हुए और जिस तरह से भारत के अंदर मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। नाज़रीन, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर नशर करें ताकि लोगों को मालूमात मिले, लोगों को हक़ाइक़ मिले, लोग झूठ और प्रोपेगेंडे से बच सकें। अपनी राय कमेंट के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से पहुँचाया करें। आपकी राय की रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।